Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all in the inaugural session of 6th edition of National Conference on Traffic Technology. On dais, as chief guest, we have with us Padma Shri Dr. Subrato Das, special guest Dr. Sanjay Anand Latkar, IPS ADG Operations Jharkhand, Sri Anil Kishore Yadav, IPS Director CAPT Bhopal, and Sri BK Sharma, Assistant Director CAPT Bhopal. May I now request Sri Anil Kishore Yadav, IPS Director CAPT, to welcome today's chief guest Padma Shri Dr. Subrato Das and special guest Dr. Sanjay Anand Latkar, sir. It's good. It's good. Flowers are good. Then police officers, transport department officers, road construction agencies like PWD and RRDA, NIC, motor transport wing of CAPF, NGOs working in the field of road safety, insurance sector, academia, media, professor and students from Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat, Manit, TIT and Oriental College, Bhopal are part of this conference. Before inviting Sri Anil Kishore Yadav, IPS Director, CAPT Bhopal, for opening speech, I would like to give a small introduction to sir. Sri Anil Kishore Yadav, IPS, joined Indian Police Services in the year 1996 and was born on Bihar cadre. He has been demonstrated unwavering dedication and leadership throughout his service. He has served as SP in 8 districts, including 4 affected by left-wing extremism. Sir has been on deputation to Ministry of Health and Family Welfare in Government of India, showcasing his versatility and commitment to public service. Back to cadre, he has served as Inspector General and Additional Director General in weaker sections wings of CID and training, and also served as ADG training. Sir has assumed the role of Director at CAPT in November 2023 for further contributing his wealth of experience to the field. Sri Anil Kishore Yadav, sir. Sir. जय हिंद. थैंक यू DN सिंह. आज के इस 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन यातायात प्रौद्योगिकी पर इसके मुख्य अतिथि आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सुब्रतो दास साहब और एक बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में लोकप्रिय, पुलिसिंग के क्षेत्र में बहुमुखी अनुभव वाले हमारे सीनियर आज के विशिष्ट अतिथि संजय लाटकर सर, अकादमी के मेरे साथी AD BK शर्मा साहब, मूलचंद जी, कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी DN सिंह जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए इस जो विषय है आज का, इससे संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स, हितधारक, जो बहुत से अपने क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं और कुछ स्टूडेंट्स के रूप में हैं, वे सभी मीडिया बंधु और अकादमी तथा अन्य जो सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए सभी व्यक्ति, ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी परिवार के लिए गौरव का विषय है कि आप सभी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर डेलिब्रेशंस, चर्चा विमर्श और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए। हमारा देश बहुत बड़ा है और देश के कोने कोने को एक भाषा में सभी के साथ संप्रेषण किया जाना, सभी के साथ संवाद किया जाना संभव नहीं हो पाता है। ये मुझे किसी ने बताया कि बहुत से नहीं,
कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में थोड़ा सा अधिक कंफर्टेबल यानी सुविधा अनुभव करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी खुद हिंदी भाषी क्षेत्र से ही हूँ और हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई भी हुई है, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरी अंग्रेजी में बहुत कोई अच्छी गति है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं हिंदी में संवाद करता हूँ। तो आप सभी का स्वागत, विशेष तौर पर हमारे बाहर से आए हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, और हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय का। ये अकादमी बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग देश में इस अकादमी के बारे में उतना नहीं जानते जितना यहाँ काम हो चुका है या भविष्य में काम होने के यहाँ जो पोटेंशियल है। वर्ष 2009 में 30 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि हस्तांतरित की थी भारत सरकार गृह मंत्रालय को, और उसी वर्ष सितंबर माह में इसका ज़मीन का पोजेशन ले लिया गया था BPR&D, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस ब्यूरो के द्वारा। और उसके बाद फिर इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस कैंपस में हम लोग मई 2018 में हम लोग यहाँ आ सके, उस समय उद्घाटन किया गया था इस कैंपस का तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उस समय यहाँ के डायरेक्टर मध्य प्रदेश कैडर के ही एक अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी, IPS अधिकारी श्री पवन श्रीवास्तव साहब थे। वो फिर वर्ष 2023 तक यहाँ लगातार थे। फिर बाद में फिर कई महीने के गैप के बाद फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई नवंबर 2023 के अंत में, लगभग 3 महीने पहले। तो वर्ष 2009 के भूमि हस्तांतरण के बाद से अब तक जुलाई से अभी 2024 में, तो हम कह सकते हैं कि 14.5 साल बीते हैं। इस बीच में ये एकेडमी खड़ी हुई और इसमें कुछ ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन जैसे बड़े आयोजन भी हुए, और लगातार एकेडमी से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और दूसरी चीज़ों के बारे में तो बहुत ही उम्दा है, शानदार है, लेकिन मानव संसाधन जो कि ट्रेनर्स, फैकल्टी, इसके मामले में हम अभी उस स्तर को नहीं पा सके हैं जो नीति नियंताओं द्वारा, पॉलिसी मेकर्स द्वारा जब ये एकेडमी स्थापना का विजन लिया गया था उसमें जो उन्होंने अपेक्षा की थी। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सफलता पूरी नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग आधी से कम स्ट्रेंथ पर ही लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने साथियों को बधाई देना चाहूँगा जो इन्होंने वर्षों सालों से यहाँ हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपने समर्पण से, प्रतिबद्धता से इस एकेडमी को इस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ भी आज हम खड़े हैं। तो ट्रैफिक, यातायात प्रौद्योगिकी, इस पर जो हमारी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है 6ठी, इससे पहले 5 और हो चुकी हैं, जिनके बारे में मुझे उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी ने सदन को, सभागार में उपस्थित सभी लोगों को सूचित किया होगा। कितना समसामयिक और फ्यूचरिस्टिक ये टॉपिक है, ये मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो विभिन्न सत्र आज लिए जा चुके हैं उनमें आपको पता है, और इसके अलावा भी आपके अपने काम और अनुभव की वजह से और आपकी अपनी प्रतिबद्धता की वजह से आपको
मुझसे कहीं ज़्यादा ही पता है, तो इसमें मैं समय नहीं आपका लेना चाहूँगा। आगे हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को भी हमें सुनना है, और फिर मुख्य अतिथि महोदय जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े इस फील्ड में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले, जिंदगी के कीमती वर्ष और दशक समर्पित करने वाले पद्मश्री डॉक्टर सुब्रतो दास हैं। तो हम उनसे लाभान्वित होंगे, उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से, और उन्होंने हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि, उन्होंने जो काम किया है अपने कैरियर के सिलसिले में, और वो जिस तरह से हमारे इस टॉपिक से जुड़ता है, और वो जो प्रकाश डालेंगे, वो जो हम सभी लोगों से, पार्टिसिपेंट्स और हम इवन एकेडमी के सभी कर्मी और अधिकारी हैं, उनसे शेयर करेंगे, उससे हम सभी लाभान्वित होंगे। जो विज़न टू ज़ीरो डेथ है, हालांकि ज़ीरो किसी चीज़ के बारे में कोई भी विज़न या एम्बिशन रखना मैथमेटिकली असंभव ही जैसा लगता है, लेकिन मानव समाज हम बिना बड़े लक्ष्यों को सामने रखे हुए शायद उतनी उपलब्धि अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें विज़न तो बहुत बड़े ही रखने होते हैं, ज़ीरो डेथ, ज़ीरो क्राइम, ज़ीरो टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें। लेकिन व्यवहारिक रूप से हो सकता है वो ज़ीरो तक न पहुँचें, लेकिन असंभव नहीं है, हम लोग प्रयास करें तो सभी मिलजुल कर। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पार्टिसिपेटिव मोड में, इंटरेक्टिव मोड में, न सिर्फ हमारे जो प्रस्तोता हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, सीखेंगे, बल्कि पार्टिसिपेंट्स के अपने अनुभव और अपने इंसाइटफुल, अंतर्दृष्टि से भरपूर अपने इंटरवेंशंस के माध्यम से हमें भी सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, sir. So we have with us our special guest, Dr. Sanjay Anand Latkar, sir, ADG Operations, Jharkhand. Dr. Sanjay Anand Latkar, sir, is a 1995 batch Jharkhand cadre officer of Indian Police Service. Presently, sir is holding post of ADG Operations, Jharkhand. For last 29 years in various positions, sir has served in Bihar, Jharkhand and Maharashtra. Sir has completed his BE in Civil, MTech in Environmental Science and from IIT Bombay, LLM and PhD. Sir has served in 7 Naxal-affected districts of Bihar, Jharkhand and 2 districts of Maharashtra. As DIG and Additional Commissioner of Police, ATS Maharashtra, sir has served. Other than this, DIG of CRPF Gadchiroli, IG Jharkhand Sector CRPF Ranchi, IG Western Sector CRPF Ranchi. Sir has received a number of medals, including Police Medal for Gallantry from President of India, President Police Medal for Distinguished Service, Police Medal for Meritorious Service by President of India, Internal Security Medal, Utkrisht Seva Padak, Police Antarik Suraksha Seva Padak, Union Home Minister Special Operations Medal, Jharkhand CM's Medal for Gallantry, 50th Anniversary of Independence Medal, 75th Anniversary CRPF Anniversary Insignia, and 75th Anniversary of Independence Medal also. Sir has received a number of commendation and appreciations also. Sir has been a member of participating Indian delegation at the 10th International Integrated Safety and Security Exhibition held at Moscow in the year 2017, Russia. Sir, may I now request special guest Dr. Sanjay Anand Latkar, sir, to deliver his speech, sir. आज के इस ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित सीईपीटी के डायरेक्टर, मेरे मित्र श्री यादव साहब, मंच पर
मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर सुब्रतो दास जी, सम्मानीय मंच और इस 2 दिवसीय वर्कशॉप के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी एक्सपर्ट्स। श्री यादव साहब ने इतना अच्छा हिंदी में संबोधित किया है, अब मुझे बड़ी मुसीबत लग रही है। कई लोगों को अच्छे लंच के बाद नींद भी आ रही है। एक कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। अकबर बीरबल की तो कहानी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। अकबर के दरबार में एक अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति आ जाता है और वो चैलेंज देता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, ये आपको पहचानना है। तो कोई जो भी जिस भी भाषा में उसे सवाल पूछे उसी भाषा में वो जवाब देता है। कई व्यक्तियों ने कोशिश कर ली, कोई ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि हर भाषा का उसे ज्ञान था, उतनी सहजता से उसमें संबोधित करता था। आखिर जब हारने की नौबत आई तो बीरबल ने कहा कि हमें एक रात का वक्त दीजिए। बादशाह को कहा कि हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। दरबार खत्म हुआ, वह ज्ञानी व्यक्ति सोने के लिए चले गए और आधी रात में जब वो गहरी निद्रा में थे तो बीरबल ने जाके एक घड़ा ठंडा पानी उनके ऊपर। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होगी, दुविधा की स्थिति होगी, ना हिंदी में भी बोल सकते हैं हम, ना अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, ना मातृभाषा में भी बोल सकते। अब है ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन आंखें सबकी बंद हो रही है। तो आप सभी को पता है कि सावधानी हटी तो, और इसी थीम पर हमारा आज का ये वर्कशॉप है। तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटित हो सकती है। साथियों, पिछले 5 घंटे से हम लोग इस एसी हॉल में बैठे हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि इस 5 घंटे में हम लोग यहाँ जो सुन रहे हैं, इस देश में इसी 5 घंटे के दौरान 100 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। अब इसको अगर हम अपने मन में सोचेंगे, अभी 10 दिन पूर्व एक ऐसे ही नेशनल वर्कशॉप में मैं संबोधित कर रहा था। कुछ अधिकारी, हमारे जो साथी अधिकारी है झारखंड के, यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने सबसे ये सवाल किया था शुरू में, डॉक्टर प्रेरणा जी भी यहाँ है, उस सेमिनार में वो भी थी, कि मैंने ये सवाल किया था कि आप में से कोई ऐसा सज्जन है यहाँ पे कि जिसका नियर एंड डियर रिश्तेदार, दोस्त, परिचित व्यक्ति की रोड दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई है। मतलब आपके किसी भी परिचित व्यक्ति की रोड दुर्घटना में मृत्यु नहीं है। क्या ऐसा कोई सज्जन है? और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। मुझे पता नहीं यहाँ पर ऐसा है कोई क्या? अच्छा, एक है, 2 है, 3 है, तो है, यहाँ काफ़ी है। 10 से ज़्यादा नहीं है, तभी डबल डिजिट से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये दर्शाता है कि कितनी गंभीर समस्या है और उस समस्या से लोगों को मुक्ति देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ सीख रहे, कुछ ज्ञानार्जन करने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ डायरेक्टर साहब को, उनकी टीम को, कि एज ए पार्टिसिपेंट मैं आया था और एक पार्टिसिपेंट को उन्होंने स्पेशल गेस्ट बना के मंच पर आसीन कराया। तो ये आप सबका ये सम्मान है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। अगर हम सीखेंगे नहीं तो जो कुछ हमने ट्रेनिंग में सीखा था उसे भूल जाएंगे। जो कुछ अभी तक के प्रोफेशन में हमने प्रैक्टिस किया था उसे भी भूल सकते हैं। पिछले 4 सेशंस में हम कई चीज़ों को सीख रहे हैं, कई नई चीज़ों को हम सीख रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि एज ए ऑफिसर क्या हम अपने दृष्टिकोण को, हमारे नज़रिए को एपैथी से एम्पैथी की ओर ले जा पाते हैं। समाज में भी यही होता है। आप देखते हैं कि कहीं दुर्घटना घटी हुई है, रास्ते से लोग चले जा रहे, देखते हुए उसे निगलेक्ट करते हुए चले जा रहे।
अगर निग्लेक्ट करने की भावना हमारे में हो, तो पद्मश्री सर को मिला था, तो उस समय, क्योंकि सर का कार्य मैं जानता हूँ, उस समय मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है 99 में या किसी वर्ष में उनका एक्सीडेंट हुआ था, परिवार के साथ वो जा रहे थे, और करीब 4-5 घंटे तक जब एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें कोई मदद करने के लिए गुजरात जैसे वेल एजुकेटेड स्टेट में लोग तैयार नहीं थे। रास्ते पे कोई डॉक्टर साहब के प्रयास के बावजूद कोई रुक नहीं रहा था, और मिसेस दास भी इंजर्ड थी, उनके एक आध कोई साथी भी इंजर्ड थे, और आखिर कोई एक आध अनपढ़ कोई व्यक्ति वहां रुका और उसने उनको मदद करने की, सहायता करने का प्रयास किया। तो ऐसे में महत्व होता है हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, गुड सैमरिटन पॉलिसी की, लोग कैसे मदद के लिए आए। गोल्डन आवर का जो हम कंसेप्ट बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग उसे निग्लेक्ट करते हुए जा रहे हैं, कोई उसे उठा के, अभी मैडम आईआईटी की मैं नाम भूल रहा हूँ, बता रही थी कि आप नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में ले जाएंगे या ट्रॉमा सेंटर में ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम ले जाने के लिए तैयार नहीं, हम तो देखने के लिए तैयार नहीं हैं। आप तो ऐसे सभी व्यक्तियों को पूछ रहे थे कि जो इसी प्रोफेशन में है, तो ये कहीं ना कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे थे। मैं सबसे पीछे बैठ के सुन रहा था, तो कोई मेडिकल सेंटर में ले जा रहा था, कोई ट्रॉमा सेंटर में ले जा रहा था, लेकिन हमारे 99% ऐसे लोग हैं कि जो उसे हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। और उसमें एज अ पुलिस ऑफिसर हम कुछ हद तक जिम्मेवार भी है, क्योंकि जो ले आता है उसको कई प्रकार के सवाल हम बाद में पूछेंगे। तो ये गोल्डन आवर वाला जो कंसेप्ट है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों की जब मानसिकता हम नहीं बदलते हैं, तो तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये जो 5E की आप बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो लोगों को एजुकेट करना होगा, विभिन्न स्टेक होल्डर्स को हमें सिखाना होगा। क्या सिखाना है इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने बताया, और आने वाले सेशंस में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एनफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं, मैं उदाहरण हमारे राज्य का देना चाहूँगा कि विगत 2 वर्षों से हमने ब्लैक स्पॉट्स पे काफ़ी अच्छा प्रयास किया। ये कोई ऐसी बात हम नहीं बता रहे हैं कि जो कागजों में नहीं आई होगी। अब मॉर्थ का जब डेटा पब्लिश होगा तब दिखाई देगा कि ब्लैक स्पॉट्स की संख्या हम 141 से 101 पे ले आए। जो राष्ट्र का दर है वृद्धि का, हर साल में करीब 11% एक्सीडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। झारखंड में ये 9% था। फैटेलिटीज का दर भी बढ़ने का, वृद्धि का जो है 9% है। तो इसको हम 50% से कम लाए, और इंजुरीज का दर तो हमने माइनस में लाए। और ये तभी हो पाया कि जब हमारा एनफोर्समेंट बहुत अच्छा हुआ। आप कारपोरेट सेक्टर की बात कर रहे थे कि हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने उनको इन्वॉल्व करने का प्रयास किया। उनके सहायता से कई संसाधन हमें मिले, एजुकेशन में हमने उनका लाभ उठाया। CCL जैसे संस्थान सामने आए, उन्होंने काफ़ी लाखों की मदद की कि विभिन्न गैजेट्स देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो ये कई जगह हो रहा है और ये करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने प्रयास में सफल होंगे। अभी मैं लंच कर रहा था, तो आप भी, पता नहीं, मैं अलग जगह ठहरा हुआ हूँ, तो टीवी पे मैं देख रहा था कि राजस्थान में अभी आज एक एक्सीडेंट हुआ नागौर में, और एक भीड़ में गाड़ी आ गई, उस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था, संभव था। अब वो डॉक्टर ही बताएंगे सच्चाई क्या है। न्यूज़ रिपोर्ट से बताया जा रहा था कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से वो गाड़ी बेकाबू होकर चली गई और 2 लोगों की मृत्यु हुई, 3-4 लोग जख्मी हैं। अब इन बातों की और भी क्या हम अपने अवेयरनेस ड्राइव में, एजुकेशन ड्राइव में देख रहे हैं? फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्राइवर और द पर्सन हु इज मैनिंग द व्हील, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी की विजन में कमी है, हम देखते हैं कई बार पुलिस के ड्राइवर भी ऐसे करके जब आगे झुक जाता है ड्राइवर और देखने का प्रयास करता है, मैं कह देता हूँ उसको, यार कल को जाके आप अपनी आँख चेक करवा लीजिए।
तो पीरियोडिकल चेकिंग हम प्राइवेट ड्राइवर्स की नहीं कर रहे हैं, अपने ड्राइवर्स की नहीं कर रहे हैं, और खाली इंजीनियरिंग अच्छा हो, एनफोर्समेंट अच्छा हो, इससे क्या दुर्घटनाओं को हम टाल सकेंगे। तो इन बातों की ओर भी हमें आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि फिटनेस ऑफ ड्राइवर्स की ओर भी देखने की आवश्यकता है। आजकल कई अच्छे रोड्स हो रहे हैं देश में, चाहे वो आगरा का एक्सप्रेस हो, तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। अब आप में से मुझे लगता है कि 90% व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल होगी, कार कम से कम 30% लोगों के पास तो होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। और टायर्स भी आप सभी ने खरीदे ही होंगे कभी ना कभी। इन टायर्स पे कुछ मार्क होता है, आपने किसी ने गौर से देखा है? बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं कि हाँ हमने देखा है। मुझे लगता है 4 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों ने नहीं बताया। वह टायर का दुकानदार जो टायर दे रहा है, जो सस्ता टायर है, वही हम ले रहे हैं। वो बता देगा कि ये 3,000 का है, ये 2,500 का है, ये 2,000 का है, ये 4,000 का है, तो हम कौन सा ले लेंगे टायर? और सबकी वारंटी 2 ही साल की है, ये भी वो बता देता है। तब कौन सा लेंगे आप? पर्सन एज अ ओनर ऑफ दैट व्हीकल देख रहे हैं, ना हम पुलिस ऑफिसर के तौर पर भी देख रहे हैं। इतने सालों के अनुभव में मैं, यहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनका अनुभव हो सकता है अलग होगा, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि कोई दुर्घटना घटित हुई, किसी की मृत्यु हो गई, तो जो ज़्यादा बड़ा वाहन है वही दोषी है, ये हमारी धारणा है, यही मेंटालिटी है, और वैसे ही हम चार्जशीट करते हैं इसे। और ज़्यादा तो कारण हम जब आयरैड को देखते हैं कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, अब कितने अधिकारियों ने, कितने अनुसंधानकर्ताओं ने इसकी स्पीड वाकई कैलकुलेट की है? तो हम 2 विटनेसेस को पकड़ के लाते हैं, वो कहते हैं कि ये गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था, और हम ये मानते हैं कि इस हाईवे पे 80 की स्पीड लिमिट थी, ये जरूर 85 से चला रहा था या 90 से चला रहा था, और हम उसे चार्जशीट कर देते हैं। लेकिन अभी हम डॉक्टर सुब्रत दास सर से बात कर रहे थे, केशव कुमार सर का जिक्र आया, फॉरेंसिक्स में बहुत बड़ा नाम है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, सभी हम सभी को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, गुजरात का डर के हैं। अब उन्होंने इसमें भी क्रैश इन्वेस्टिगेशंस में भी फॉरेंसिक्स को लाया है, उसे एजुकेट कर रहे हैं। लाया तो क्या काफ़ी पहले से है, लेकिन हमारे में ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें क्या किसी कैमरा के फ्रेम से, अगर उस रोड पे कहीं कैमरा इंस्टॉल्ड है और 2 अलग अलग कैमरा के फ्रेम में ये गाड़ी कब गुजरी, इस बीच में कितना डिस्टेंस है और कितना समय इसके बीच में लगा, इससे क्या हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट की है? छोटा सा फार्मूला है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह कैमरा होगा, लेकिन अब हमारे ज़माने के अनुसंधानकर्ता या पुलिस अफसर आप नहीं है कि अब तो मोबाइल का ज़माना है। तो ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था तो एक मोबाइल के टावर में उसकी एंट्री कब हुई और दूसरे टावर में कब उसकी एंट्री हुई, इस बीच में क्या टाइम इलैप्स था और डिस्टेंस कवर्ड क्या था, स्पीड क्या थी। अगर ये स्पीड उस रोड पे जो स्पीड निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा थी, तब हम बोल पाएंगे कि वाकई ओवर स्पीडिंग था। तो एज अ पुलिस ऑफिसर हमें एजुकेट करते समय, हमें इन्वेस्टिगेट करते समय भी इन बातों को नज़र में रख के आगे चलना होगा। अब आप सभी को लग रहा होगा कि इनॉग्रल स्पीच में आप क्या बताए जा रहे हैं, डॉक्टर सर का हम समझ ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि मंच मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो शांति समिति की मीटिंग हो या कुछ भी हो, तब बोले जाएगा। मैं अंत में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सॉरी, अच्छा नहीं, लेकिन दास सर के टाइम को मैं एनकरेज कर रहा हूं, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। BPR&D ने CAPT की ओर से इस प्रकार का आयोजन किया है 2 दिन के वर्कशॉप का, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा सीखने का मौका है।
आदमी जीवन के अंत तक सीखता है, एक दूसरे के अनुभव से ज़्यादा सीखता है और ऐसे वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में ज़्यादा सीखने को मिलता है, ये मैं मानता हूँ। तो निश्चित तौर पर फॉर्मल लेक्चर से ज़्यादा भी इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो आपका हमारा होगा, इसके दौरान भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। और जो हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन्स कहते हैं, स्टीफन कोवी की किताब आप सभी ने पढ़ी होगी, शार्पनिंग द सॉ, कि कुल्हाड़ी को या एक्सॉ ब्लेड को अगर हम 3-4 साल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जंग चढ़ जाएगा। वैसे ही हमारा दिमाग है कि कभी हमने किसी सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में कुछ सुना, ट्रेनिंग में कुछ सुना और उसको 3-4 साल अगर इस्तेमाल नहीं किया तो आदमी भूलने लगता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा मौका हम सभी को प्रदान किया है। तो CAPT के डायरेक्टर साहब को मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर धन्यवाद देना चाहता हूँ एज ए पार्टिसिपेंट, कि बहुत ही अच्छे सेशंस अभी तक हमें सुनने को मिले हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अच्छे सेशन से हम लाभान्वित होंगे। इस प्रकार के आयोजन अगर आप बार बार करेंगे तो एज स्टेट पुलिस सीनियर ऑफिसर मैं ये अनुरोध भी करता हूँ कि ये हमारे ग्राउंड लेवल के स्टाफ तक आप इन्हें एजुकेट कराए, ताकि बहुत अच्छा एनफोर्समेंट करते हुए हम सभी स्टेक होल्डर्स अपने अपने मिशन में सक्सेसफुल हो। फिर से मुझे आपने स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहाँ मंच पर बैठकर आप सभी को संबोधित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मेरा संबोधन खत्म करता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. Our chief guest, Dr. Subrato Das, is a well-known face in the country. Dr. Subrato Das, winner of one of the India's highest civilian awards, Padma Shri, for his work on highway trauma care, co-founded Lifeline Foundation with the aim of reducing the highway deaths in country. The only Indian to be honored with Asian EMS Lifetime Achievement Award by Asian EMS Council in 2015. The Times of India calls Dr. Das the country's best known EMS expert. He works at the crossroads of emergency medical services, public health, public safety, trauma care, and industrial medicine. An Ashoka Fellow, he is a founding member of Asian Association for EMS and chair of its South and Central Asian chapters. An Eisenhower Fellow, he has been associated with projects of road safety and EMS. He was the first in country to advocate a unified national medical emergency helpline number for highways and legislation for EMS and trauma care as a fundamental right. May I now request Padma Shri Dr. Subrato Das sir to bless the audience with his words of wisdom. Sir. Good afternoon to all of you. Respected Anil ji, respected Latka Saab, Sharma Saab, and मेरे मित्र मिस्टर DN सिंह। मैं इतना तो रिस्क नहीं लूँगा कि सारा प्रवचन हिंदी में दूँ। लाटका साहब ने रिस्क ले लिया। मैं बंगाली हूँ तो अब वो रिस्क तो नहीं लूँगा हिंदी में बात करना। और ये टेक्निकल लेक्चर है, सो मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। ये मेरा तीसरा विजिट है CAPT में। लास्ट वॉज बिफोर कोविड एंड हर बार आता हूँ कुछ नया सीखने मिलता है। एंड CAPT शायद एकमात्र संस्था है इस देश में, एंड इनके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि एकमात्र संस्था है देश, सुन तो लीजिए सर, जो ट्रैफिक पे, रोड सेफ्टी पे हर साल कुछ ना कुछ करता रहता है। मैंने चाहे IITs हो, IIMs हो, दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, रेगुलरली एवरी ईयर ऑन ईयर, जब कोविड के लिए लॉकडाउन था तब भी वर्चुअली हमने कॉन्फ्रेंस किया है, इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है। एंड इनका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, उसके लिए रियली रियली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आई केम हियर एज अ स्पीकर एंड मुझे ये ऑनर दिया चीफ गेस्ट बनने के लिए, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम अंडर ड्रेस फॉर अ चीफ गेस्ट। The commendable work that CAPT is doing
you need to take it forward across the country. And मैं चाहता हूं कि ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हो। कुछ दिन पहले ही 14 और 16 फरवरी में हमने अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस किया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कॉन्फ्रेंस, तीसरा था। हर 2 साल करते रहते हैं, कोविड के लिए 2022 में नहीं कर पाए। एंड आप में से कुछ लोग वहाँ थे, डॉक्टर प्रेरणा थी, मिस्टर डी एन सिंह थे। एंड वहाँ कुछ, बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ मुझे 3-4 चीज़ों के बारे में पता चला। एक तो रोड सेफ्टी के 4 या 5 ईज है, कोई 4 कहते हैं, कोई 5 कहता है। मैडम ने और एक ऐड किया आज, इवैल्यूएशन। प्रॉब्लम यह है कि हर ई साइलोज में काम कर रहा है, कोलैबोरेशन बहुत कम है। बोलते रहते हैं कोलैबोरेशन आएगा, लेकिन होता नहीं है। वी आर ऑल वर्किंग इन साइलोज। फर्स्ट थिंग, इफ रोड सेफ्टी हैज टू बी ऑन द टॉप एजेंडा, वी हैव टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग। रोड सेफ्टी नीड्स टू बी अ पब्लिक हेल्थ इशू, एंड वो अभी भी पब्लिक हेल्थ इशू नहीं है। फर्स्ट 10 पब्लिक हेल्थ इश्यूज में इंडिया में तो नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और एक कुछ जानने मिला, बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा शायद, गुजरात से RRU से जो आए हैं उन्होंने डेफिनेटली सुना होगा, मिस्टर साफिन हसन, द यंगेस्ट IPS ऑफिसर इन द कंट्री। एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा उनके लेक्चर में, एंड आई कोट दिस। He said, road accidents happen because we break the law every time, and every time we commit a crime. In that way, road traffic accidents are the biggest and the most visible of all crimes in India. Yet we go on committing it. That is a big eye opener. Road safety needs to be a collective responsibility. It cannot be the government's responsibility alone. And ये मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं सोचता रहता हूँ, और it shocks me. जब कोविड आया, उसने क्या, आई वुड पॉइंट इट आउट। तो यही पॉइंटिंग हम, जब हमारा दोस्त या फैमिली मेंबर हेलमेट नहीं पहनता, जब सीट बेल्ट नहीं पहनता, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है, रेड लाइट तो ब्रेक करता है, तब क्यों नहीं पॉइंट? इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आई थिंक वी आर वेरी फेटलिस्टिक कि ये तो मुझे नहीं होने वाला, ये एक्सीडेंट, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। अगर हो गया तो पिछले जन्म का कर्म है। Why do we see it that way is something that I've always thought about it. ये एक हमारे कॉन्फ्रेंस में सीखने मिला है। The other thing I realized is, and जो हमें सबको सोचना चाहिए, is why is road safety a weekly or a monthly affair? It should be 24/7 for each of us. Every time we get out on the road, it should be. ये क्यों नहीं था? हम जब US जाते हैं, UK जाते हैं, तब सब फॉलो कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट जाते फॉलो कर सकते हैं रोड सेफ्टी रूल्स। यहाँ आके क्यों हम बदल जाते हैं? And this was a great learning. I will request all of you to be present at the next conference 2026, and please मुझे बुलाते रहिए, मुझे अच्छा लगता है आने। It's a very well organized one day thing, and I would want all of you, जैसे लखनऊ साहब ने कहा, to learn more and more. I'll start my presentation. It's exactly not a keynote address. I was supposed to be the first speaker. My competency is emergency care. My competency is emergency care, the 4th E, and we proudly say, when road safety fails, accidents happen, that is where we come in. It is the 4th E, but before they put it up, I want to say something about the Vision Zero. Many of us interpret Vision Zero as zero accidents. Vision Zero is not about zero accidents. It's improbable. It's unrealistic. Vision. लादका साहब ने आपको बताया हमारा कैसे हमने शुरू किया। Understanding emergency care होता क्या है, challenges and changes we need. So as Singh Saab said, we work in the cross sectors of 5 things: emergency medical services, industrial safety. आप नहीं मानेंगे या जानेंगे नहीं, बट इंडस्ट्रीज में रोड से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, एंड मोर गो अनरिपोर्टेड इन द डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन इंडस्ट्रीज इज important. Occupational health, road safety and trauma care. We work at the cross section of it. 99 we met with an accident. We live in Gujarat. घर से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर थे हम, और 4.5 घंटा पड़े रहे रात को. वाजपेयी साहब
He was the prime minister. तब golden quadrilateral बना रहे थे. Cell phones had just come in. Young generation would not even know it was 16 rupees an incoming call. And we just had one cell phone between the four of us, battery discharged, and nobody would stop. Bleeding badly with glass pieces on my face, my wife injured, my friend who was driving the car badly injured. 5.5 hours later, a milkman, हम रहते हैं बड़ौदा गुजरात में, आनंद मिल्क कैपिटल इज वेरी क्लोज, दूध वाला जा रहा था, उसने देखा and he stopped, got us into the nearest bus and brought us home. I always say it's a great thing to be married, but it's very important to get married to a very adamant woman. And my wife was very adamant. India needs a helpline. How can India not have a helpline? I've got a winter cough on me. Thank you. How can India not have a helpline? We struggled for 2.5 years, finally wrote to the Prime Minister because everyone said, accidents, how can you save an accident victim? It's a police case. And finally, Mr. Bajpayee gave us the permission and he told us very clearly, nothing in the country stops you from saving a road traffic accident victim. ये सब रेलवे में जाके रेलवे के ट्रैक पे जाके नहीं कर सकते हो या किसी की इंडस्ट्री में जाके नहीं कर सकते हो because you're trespassing. But on the roads, it can't be. So we took this simple model. We took this simple model to 5 states where, since there was no GPS, GIS किया हमने, हर एक लैंडमार्क को हमने मार्क किया, और कोई कहीं से भी फ़ोन करता तो हम कहते कि नज़दीक के एम्बुलेंस को भेजते. We never had an ambulance, we never owned a hospital. Networked the nearest ambulance, took it to the nearest hospital, got the patient admitted and got out. Took it to 5 states and then convinced the gentleman, Mr. Ramalinga Raju, sitting beside me. Most of you know about Mr. Ramalinga Raju, I suppose. सत्यम के चेयरमैन थे. मैं सब समय कहता रहता हूँ, history will judge him differently because what went wrong in Satyam. But he wanted a CSR, took that idea, and आज जो 108 है, it's because of Ramalinga Raju. We have been studied at Harvard, Boston, and the Tata Institute of Social Sciences. Our work has been. We work in Sri Lanka. कितने लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं? मेरे और सुष्मिता के बीच में, you can see the gentleman. कितने जन आइडेंटिफाई करेंगे? श्रीलंका's best living legend, Muthaiya Muralitharan. So that's one thing I always make a request at every platform I speak. In Sri Lanka, we have a brand ambassador. In India, we don't have a brand ambassador for road safety. That is one reason road safety is not coming up. No celebrity endorses road safety. Seriously, nobody in so many years. And celebrities also have suffered. But somehow they keep away from road safety. Handle more than 28,000 accidents in industries, ports, highways, airstrips, oil rigs, mines. We also have started training in emergency care in the forests, where a lot of animal attacks happen and forest rangers are not trained. So let's understand emergency care. आप सब सुनते हैं, okay, all of you come across a Hindi film statement. अगर 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आ जाता तो patient would have been alive. Very common statement. This is really what happens. 90%, it's a yet to be published study. 90%, 90%, when a patient, अब तो अच्छा है फिर भी we call an ambulance. पहले तो वो भी नहीं करते थे. 90% of the times, and that's a statistic, that's where zero vision comes in. We need to save these people. So you need to understand how a road accident happens. It's called the trimodal pattern of death. 50% of the accident victims die on the spot. Head injury, crush injury, chest के ऊपर से एक ट्रक का टायर चला गया, bleeding to death, heavy bleeding. 50% die on the spot. You can't do anything about them. So vision zero is very difficult. 50% of the accidents you really can't do anything. In 2-3 minutes he'll bleed to death or die. Instant death. So vision zero is something that I can't understand. How can it be vision zero? 30% of the accident victims die within 48 hours. Bleeding हो गया, irreversible organ damage हो गया जब तक हॉस्पिटल पहुंचा. And 20% die within 7 days or a month. आप लोगों में से अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को डिफाइन करना हो तो कितने दिन में कोई अगर somebody dies, कितने दिन का टाइम? The two of you know it, I know. Sorry. That's too long. नहीं, इंश्योरेंस नहीं.
कितने दिन में अगर डेथ होता है एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, तो आप कह सकते हो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है? 1 month. सो दैट इज वेयर स्टैटिस्टिक्स आर वेरी, आप कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स इतना लेट क्यों आता है, वाई आर इंडिया स्टैटिस्टिक्स लेस? अगर आज यहाँ भोपाल में किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके रिलेटिव्स अगर उसको इंदौर लेके चले गए and he dies there after 20 days, the Bhopal police will not find out if he's died. And that is one reason it's very difficult to collect statistics. कहना easy है कि पुलिस के पास information क्यों नहीं है, but it's a statistical challenge to get that information. So what you can do is save these 30 and 20%. ऊपर के 50% को आप बचा नहीं पाओगे emergency care देके. So it's 30 and 20% that you can save. So what is emergency medical services? What is trauma care? Simply these 4 things. Care by the right people at the right place, the right time, and the right care. You do these 4 things, you have saved a life. It's as simple as that. I'm not going to talk medical jargon, medical terms. नहीं use करूँगा. I'll try to keep it simple. But I don't think there are doctors here. So very simply, ये 4 चीज अगर करेंगे, you have achieved emergency care. EMS, emergency medical services. एक दो technical slides रखना पड़ेगा. Triage. I'll tell you what triage is. So if you remember these 4 T's, triage, treatment, transportation, tertiary care facilities, you have covered the entire paradigm. Tertiary care hospitals आप जानते हो क्या होता है? Multi specialty hospital. Transportation is ambulance transportation. Treatment on the spot and during transportation, and triage. कितने जन triage जानते हैं? How many of us practice triage? Okay. There's a homework for all of you. Go back, Google triage. Simply put, triage is a French word. नेपोलियनिक वॉर्स जब चल रहे थे तब यूज किया गया था. किस पेशेंट को हम बचा सकते हैं? ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज. किस पेशेंट को हम बचा सकते हैं? उसको सॉर्टिंग कहते हैं. ट्राइज इज बेसिकली सॉर्टिंग. जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, somebody shows you a fabric, साड़ी या शर्ट, आप चूज करते हो कौन सा खरीदना है, ऐसे ही सॉर्टिंग करना होता है. इट्स अ वेरी इनह्यूमन वे परहैप्स कि अगर जो इंसान 2 मिनट में आपको लग रहा है मर जाएगा, उसके लिए एम्बुलेंस मत बुलाइए. जिसके जीने के चांसेस ज्यादा है उसको ट्रांसपोर्ट कीजिए. किसी को उंगली में फ्रैक्चर है लेकिन चिल्ला रहा है, उसको आप एम्बुलेंस में मत बिठाइए. वो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं चिल्ला रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, तो ध्यान वहां नहीं जाता. दैट इज वॉट यू डू. इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म एंड एवरी वन ऑफ यू शुड लर्न ट्रायज. इट कैन बी टॉट इन अ लेक्चर, इट हैज टू बी अ सेशन ऑन इटसेल्फ. बट ट्रायज जानना जरूरी है. जब मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंसेस होते हैं, किसको पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, किसको नहीं पहुंचाओ, किसको साइकिल के पीछे बिठा के भेज दूं. अब यू कैन मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल यू कैन सेव. एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एम्बुलेंस में. आप सब लोगों ने ये देखा होगा, ये सिंबल. दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर समथिंग. इट इज जस्ट नॉट अ लोगो. NHTSA, the people who started emergency care in USA, it was their symbol. Copyright सा चला गया है. There are 6 star, 6 एंगल से. अर्ली डिटेक्शन, आपने देखा, आपने डिटेक्ट किया इस इंसान को हेल्प की जरूरत है. अर्ली रिपोर्टिंग, आपने तुरंत फोन उठाया, 108 या किसी एम्बुलेंस को फोन किया. और सीन केयर, दैट इज समथिंग दैट विल सेव लाइव्स. दैट इज वेर यू रियली कम इन. केयर इन ट्रांजिट इज वेरी नेसेसरी. किसी भी गाड़ी में डाल के ले गए वैसा नहीं होता. नजदीक के हॉस्पिटल में ले गए नहीं होता. यू रियली नीड टू फाइंड आउट इफ द पेशेंट कैन गो टू हॉस्पिटल. काफी बार पेशेंट्स आर टेकन टू अ CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या PHC. डॉक्टर्स नहीं होते, सर्जन्स होते, तो एनेस्थेटिस्ट नहीं होता. कहीं नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं वेयर योर बेस्ट फ्रेंड इज देयर बट शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. सो प्लीज डोंट टेक अ पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. ट्राई टू डिसाइड. वो 2 मिनट जो आप स्पेंड करोगे वो डिसाइड करने के लिए, दैट विल बी मच मोर यूजफुल देन वेस्टिंग हाफ एन आवर गोइंग टू अ डॉक्टर हु सेज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट. एडमिट तो कर दिया क्योंकि रिफ्यूज तो नहीं करना है पेशेंट को. मैं डॉक्टर हूं, कोई पेशेंट तो रिफ्यूज नहीं करता. सलाइन चढ़ा देगा, फिर डिसाइड करेगा मुझसे नहीं होगा, तो वेस्टिंग टाइम. So that is very important to know where to take it, and as I said, transfer to definitive care. Don't go hopping. इस हॉस्पिटल में किया फिर वहां से शिफ्ट करो. Waste a lot of time. So components of emergency care क्या होता है? Proper care at site, provision and training of personnel, चाहे paramedics हो, चाहे टोल प्लाजा अटेंडेंट्स हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो जो PCR वैन्स में होते हैं, communication,
एक दूसरे से बात करें, केयर ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स, क्रिटिकल केयर, appropriate referral, availability, accessibility and utilization of healthcare facilities, use of public safety agencies, police for instance, fire brigades, consumer information, education and participation, and record keeping. These are the 10 components. I will come back and visit this slide again and you'll realize kitna kharab halat hai. If you can take a shot of this slide, this is the best slide, best picture, a WHO document that tells you everything there is in emergency care. Bystander से लेके dispatcher से लेके जो ambulance रवाना करता है, provider जो आता है, on scene क्या होता है, ambulance में क्या होता है. This one page by WHO is a gem of a page, whoever designed it. For everybody who is non-technical or technical, medical or non-medical, this is perhaps the defining thing. Every person should carry it. Life becomes so easy. It's easily, I mean, you can easily Google it. So chain of survival mein, there's prevention, there's early identification, early response system, early advanced care and rehabilitation. That is something that you have to remember about emergency care. Till the patient is not rehabilitated, including physiotherapy and everything, you cannot say you have saved a life. The end happens at rehabilitation stage. End does not happen in a smashan. End happens in a rehabilitation stage. There are two models of ambulance operations. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे commercials and investments आते हैं. एक Franco-German, which is a European system. How many of you remember the Madrid bomb, terror bombings, Madrid metro? Okay. Spain की capital city में metro में bombings हुए थे. At that time they put hospitals, tent hospitals near the metro stations. So they got doctors and operation theaters near that. A European system. Highly manpower intensive, highly cost intensive, they can afford it. Anglo-American, the UK and the USA, and that is the system we follow, where scoop and run. किसी ने कॉल किया, एम्बुलेंस भेजो, पैरामेडिक ने देखा, डॉक्टर को फोन किया, एम्बुलेंस में पेशेंट को दे पुट द पेशेंट इन द एम्बुलेंस एंड जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ. इट्स स्कूप एंड रन. दैट इज व्हाट वी हैव डन. इंडिया हैज अडॉप्टेड अ स्कूप एंड रन थिंग. जानना जरूरी है क्योंकि हमारे एम्बुलेंस के इन्वेस्टमेंट्स में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. Current status of 108, 2005 they started off as I said, and 8,071 ambulances, 904 million people covered, and nearly we are doing very well as far as ambulances are concerned. WHO के standards आप देखेंगे, and उसके सामने हर एक state they are doing better. The problem is ambulance का standards and manpower का standard. These are just numerical values of कितने ambulances है. Reality check है. लेकिन इसमें वो म्यूनिसिपल एम्बुलेंसेस भी आ जाते हैं जिसमें लॉन्ड्री जाता है, सिविल हॉस्पिटल के एम्बुलेंसेस भी आ जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स जाते हैं, ऐसे भी एम्बुलेंस आ जाता है जहाँ आई मीन लंच एंड डिनर्स भी आते हैं. दोज आर नॉट एम्बुलेंसेस बट न्यूमेरिकली स्पीकिंग वी आर डूइंग गुड. If you compare US to India, 1961 was when the white paper, a landmark paper on road accidents and emergency care came up. You can all Google it. It's perhaps the most landmark paper. We talk about the white paper. This is a very good white paper. But it took 38 years, 38 साल लगे. उस समय के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन finally laid a law that 911 is a national number. India, if you compare it, 99 was the first EMS, 2005 we had a number. That was a very fast thing. 70% of US is covered by 911. India has a coverage of 88%. So we are doing good. Coverage is there. पहले कोई नहीं जाता था, अब तो कोई जा रहा है. So that way our coverage is good. Quality is desired. The National Highways Development Program, we all know about it, trauma care, so I'm not going to go through it, but a very nice program that started off in the 11th plan and has done well. Golden Quadrilateral East-West and North-South corridor. हर 100 किलोमीटर पे एक designated hospital, so that किसी भी patient को 50 किलोमीटर से ज़्यादा travel ना करना पड़े to reach it. And it's doing pretty well. किसी ने कहा था, पूछा था तभी training के बारे में. Yes, there are training modules available by the Ministry of Road Transport and Ministry of Health and Family Welfare for advanced trauma life support for doctors, basic life support for nurses and paramedics, and pre-hospital trauma care for paramedics in ambulances. These are approved courses. Unfortunately, everyone thinks they can train in first aid.
I always say there are three things every Indian knows. One is providing first aid, किसी को भी कैसे भी करके दे दो. दूसरा, he has an opinion on कौन गवर्नमेंट बनाएगा. एंड तीसरा, इंडिया का कौन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कैसे करें. Everyone can have an opinion. इसको select करो, उसको नहीं. First aid भी, everyone thinks they can give first aid. My request is, first aid is an evidence-based science. Please follow it. And it goes on changing. So our overall objective of the scheme is to bring down preventable deaths to 10%. So Vision Zero बहुत दूर है. And make sure something is reachable every 50 kilometers. हर 100 किलोमीटर में एक trauma center. So challenges क्या है हमारे पास? If you look at this, since 2000, India's motor vehicles have increased 158 times. Road length, just 5%. चाहे कुछ भी करिए, enforcement करिए, कुछ भी करिए, it is not going to work out. It's a big challenge. And about enforcement, there is this. How many of you think enforcement is a responsibility of the police only about road users? कितने जन सोचते हैं कि एनफोर्समेंट सिर्फ रोड यूजर्स के लिए होना चाहिए? रोड यूजर्स के लिए एनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए? There is another enforcement that we usually miss out. Enforcement of engineering. किसी ने डिवाइडर तोड़ दिया, किसी ने कहीं से यू टर्न मार दिया, किसी ने कट कर दिया. That's engineering gone wrong. There's another enforcement we miss out. And this struggle of 5% road and 158% vehicles is that engineering, vehicle engineering that goes wrong. Okay, the national highways contribute to 35% deaths and the state highways to 26%. Highways only form 5% of our roads but kill 55% of our people, of the accidents. So there's a lot of dichotomy there. Oops, something's gone wrong here. Okay, I'm sorry. There are 4 things that you can do. We are just going to talk here about influencing crash outcomes. Something's gone wrong with this slide. 4 चीज जो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इमरजेंसी केयर कैन ओनली इन्फ्लुएंस क्रैश आउटकम्स. एक बार क्रैश होने के बाद you can't do the crash severity or the crash involvement or exposure to risk. If you look at India, and this is a reality check, 98.5% ambulance only transport dead bodies. It's a business. You have to understand that. And these are not my figures, Ministry of Health's figures. 90% of ambulances are without any equipment, not even oxygen. डेड बॉडी ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस पीपल सेइंग ऑक्सीजन चाहिए तो एक्स्ट्रा लगेगा, डॉक्टर चाहिए तो एक्स्ट्रा लगेगा, पैरामेडिक बिठाना हो तो एक्स्ट्रा लगेगा. दैट इज द स्टेट ऑफ आवर एम्बुलेंसेज. 95% of our ambulances do not have trained personnel. Most emergency department doctors have no training in EMS. So that's a big problem. And there are multiple numbers. अब बोलते जे IR इज इंडियन रेलवेज. अभी भी मुझे नहीं पता चलता. 108 अगर एक यूनिवर्सल नंबर है जिसको 112 बनाना है, तो हर बार अगर रेलवे एक्सीडेंट होता है तो क्यों रेलवे गिव्स अस. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? I told you, if we could fight this collectively, why can't we fight road traffic accidents? But it's also made us realize something. Most of our health problems in India are not due to health issues. It's our politics, it's our religious beliefs and our cultural beliefs. Road safety and road traffic accident is one of them. It's a way we are accustomed to. The fatalism that I talked about. कि मुझे तो नहीं होने वाला ये. I am not going to wear a helmet. मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे सर को कुछ नहीं होने वाला. Very fatalistic, irrespective of a religion. There's something gone wrong with my slides. Okay. Roles that you can play in emergency care. I'm sorry, the spelling. Emergency response, education and awareness about emergency response, advocacy, and you have a lady here, Dr. Prerna Arora, who should be talking of advocacy. She's part of a WHO document on advocacy. Pre-hospital care trainings, first aid trainings, post-accident support, and data collection and analysis. Please help the police collect data, all non-profits who are there. You'll do a great job if you start collecting data and give it to the police. Emergency response training and awareness. One very knee joint surgery खराब हो जाता है, मीडिया नहीं आती, वो हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, क्लेम्स और वो सब चल रहा है. But if a road traffic accident goes wrong, the media comes in, the local politician comes in and everything. That is why आपने देखा होगा
कि एम्बुलेंस का पैरामेडिक कुछ भी नहीं सोचता जितने जल्दी भागे वहां से, बिकॉज वो आता तो लेट है, क्योंकि 5 मिनट में तो आना चाहिए, पिज्जा आ जाता है तो ये क्यों नहीं आएगा। एक क्राउड जमा हो जाता है, मार पड़ेगी उसको, पेशेंट को उठाओ और भागो, देखो भी नहीं पेशेंट जिंदा है कि नहीं। It becomes the most political thing, and that is where education and awareness comes in. Oh, this slide is simply gone now. Okay. What actually happens is first response, crowds gather, some care, some stop the nearest vehicle, take him to the nearest hospital, usually pick up the patient, shift to hospital, but most people have started recording. As a country, we are getting to be very voyeuristic and violently voyeuristic. जितना violent videos है हमको उतना अच्छा लगता है, उतने बार हम forward करते रहते हैं. And that is happening with road traffic accidents. So people have started recording it, and that is where awareness and education comes in. Community education sensitization is very required for this. How many of you know about spine stabilization? रीढ़ की हड्डी, उसको stabilize करना जरूरी है. Again, yet to be published data, but I work with a lot of non-profits and medical centers. 2014, 213 people said this on record. एक्सीडेंट हुआ था, रास्ते पे गिरा हुआ था मैं, दर्द हो रही थी, फिर एम्बुलेंस वाले आए, हाथ पैर से उठाया, जैसे ही मुझे उठाया देयर वाज एन इलेक्ट्रिक शॉक, एंड उसके बाद मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए, बिकॉज समवेयर अ फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, went through a spinal cord, मेरुदंड जिसको कहते हैं, उसको कट कर दिया, उस लेवल के नीचे a person became paralyzed for life perhaps. So अब इमेजिन कीजिए 10 साल का लड़का साइकिल से गिरा हुआ है, आप जाते हो उसको बचाते हो, ऑटो रिक्शा में डाल देते हो, ऑटो रिक्शा में कंटिन्यूस हिल रहा है, with that broken bone goes through the spinal cord, हॉस्पिटल पहुंच गया, आप तो घर चले गए, जाके डिनर पे फैमिली को बोलोगे मैंने किसी को बचा दिया, पर शायद वो बच्चा जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया. That's a life worse than death. A 10-year-old kid. Spine stabilization. Only 1 to 2% of RTA victims receive any first aid care or near to the crash. This is a study by Niemans. Guru Prasad was one of early trauma guys into it. I'll play this video, and this is not a criticism of any organization, but this is the fact. Can I get some help? Yeah, it's playing. Thank you. Don't criticize. It's not a critic of the service 108 or something, but this is the fact. And this is not a mock drill. This is real. His spine must have gone. You are wrecking him. And इस एम्बुलेंस में स्पाइन बोर्ड है, अच्छा स्ट्रेचर है, फिर भी हाथ पैर से उठाते हैं. वो पुराने फोटोग्राफ्स जो आते थे वही है. This is where education comes in. This is where awareness comes in emergency care. It's not about doctors alone, paramedics alone. The people standing. वो दिख रहा है आपको स्पाइन बोर्ड. There is a spine board that can stabilize the spine, but nobody uses it क्योंकि इस बंदे को जल्दी भगाओ नहीं तो मार पड़ेगी. And that's where this thing comes in. Education and awareness. On-field triaging does through this document. She's been part of the Global Alliance of NGOs for Road Safety. All of you should read this document. Anybody really interested in road safety should read this document. कि क्या advocacy कर सकते हैं. वो कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके हाय करना is not advocacy. Advocacy is really taking it forward in a systematic way. Things that are going wrong in India in emergency care, multiple numbers as I said, human resources, infrastructure, fatalism is something I talked about in ambulances. Why is this important? The golden hour. What is the golden hour? So what you're saying is 1 घंटे में transportation होना चाहिए. Okay. Any other person? 45 minutes में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए. 1 घंटे में हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए. Any other definition? First aid करने के बाद 1 घंटा. Okay, please understand the golden hour. And I have to appreciate Dr. Richa. She's not a doctor,
but she's perhaps the first person I've come across besides two of our gurus who are friends of mine, Dr. Matthew Varghese and Amit Gupta. Amit is in AIMS Trauma Center, head of it. She's the first person I'm seeing who has perhaps questioned the golden hour. Number one, the golden hour is not about 1 घंटे में फर्स्ट एड देना या हॉस्पिटल पहुंचाना. गोल्डन आवर मीन्स उस 1 घंटे के दरमियान पेशेंट को ऑपरेशन टेबल में होना चाहिए. He has to be on the operation table. पेशेंट को फर्स्ट एड दिया, एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस ले गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक्सरे, सीटी, एमआरआई सब होके पेशेंट इज ऑन द ऑपरेशन टेबल. That is what you have to achieve in the golden hour. Sounds very impossible, but that is what the fact is. But is the golden hour really true? Is what you need all to know. You can Google everywhere, whatever PCs and laptops and phones you have. Medicine is an evidence-based science. और आपको एक उदाहरण देता हूँ evidence कैसे आता है. जब कोई पहले जब जल जाता था क्या करते थे? ब्लैंकेट, चद्दर. That is what you used to do. हिंदी फिल्म से तो अभी भी होता रहता है. अभी क्या करने बोलते हैं? क्यों? Because evidence has shown that अगर आप चद्दर या ब्लैंकेट डालते हो तो वो हीट को आप ट्रैप कर रहे हो and tissues are burning more. पानी डालो. Similarly, golden hour should be evidence based. But the golden hour just applies to internal bleeding and penetrating trauma. It does not apply to cardiac arrest. It does not patient to the hospital. मेरे slides थोड़े, I mean, maybe versions अलग है तो something's gone wrong, but this is what you need to provide as a bystander, as a person not into medicine. But does the golden hour really exist? There is no evidence to it. Medicine, as I said, is evidence-based, so studies होने चाहिए, research होने चाहिए. The only study of golden hour is in the Vietnam War. And war is a very special case where injuries are very different and it's a young population. और golden hour के कोई studies नहीं है. So please don't run after the golden hour. Time is important. There is no denying the fact. Time is the most important commodity. In accidents, in cardiac arrest, in stroke, time is important. In cardiac arrest and stroke, you would say 15 minutes, the platinum 15 minutes. In road traffic or any trauma, 1 hour. But under no circumstances is there a valid evidence of the golden hour. No well-controlled studies in civilian population. Ambulances, very important. There's a national ambulance code, but we don't follow it. जब डोनर, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, अगर डोनर आके आपको बोलता है कि प्लीज ये मेरे पास 6 लाख रुपए है, आप फट करके ओमनी खरीद लेते हो या महिंद्रा ट्रैक्स खरीद लेते हो. But that is not what the rule of the country is now. The country has something called a national ambulance code. These ambulances that you see, it's my most favorite picture of an ambulance. इस बंदे को जब मैंने पूछा यार अपहोल स्टोरी क्यों है, सोफा क्यों है, उसका जवाब ये था कि सर 5 दिन में, हफ्ते के 5 दिन मैं इसको एम्बुलेंस की तरह यूज करता हूँ. शनिवार रविवार मैं एक स्कूल को भाड़े पे देता हूँ पिकनिक के लिए. That's why I always keep this photograph. That's the status of some of our ambulances. So when you go for an ambulance, go with the national ambulance code. If a donor says itna de raha hu, don't take it. Do a proper job if you're doing emergency care. Again, the slide's gone wrong. Post-accident interventions are very important. We totally forget it. And I would request every law enforcement authority and official to also take note of it. Support to victims and their families after accidents is very important. Counseling at site is also important. Later also, legal aid. I don't see an NGO in India which really is providing legal aid and counseling post-accident. I have no idea why. Even we have not done it. Pata nahi kyun. But across the world, there are NGOs supporting legal aid and counseling and prevent long-term disabilities through rehabilitation services. We don't do it. We leave it to the hospital. A very special consideration for everybody working in emergency care. There's something called PTSD. Stress syndrome. Okay? It's very important. So all of you, especially law enforcement, ambulance men who handle not only road accidents, any violent thing. So when you lose somebody near, when you can't help that person, it hurts you very badly. It's a very known fact and everyone needs to understand that. Training and awareness. We thought we'll get a brand ambassador. I was invited to play with Tapsi Pannu on KBC. So that's my son there demonstrating CPR.
The reason for this slide is CPR cannot be demonstrated. Obviously, we could not make Mr. Bachchan do CPR, so we had to demonstrate to him. But CPR cannot be demonstrated. CPR has to be practiced. So every time you have one person with one mannequin training 200 people, that's a sham. It doesn't work. Imagine pressing the chest wall 2.5 inches at the rate of 100 beats a minute. Demonstrations don't work. So अगर किसी ने कहा मैंने CPR का ट्रेनिंग किया है, CPR का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, 500 जन को साथ में ट्रेन कर रहा हूँ, एक मैनिकिन पे एक इंसान, it doesn't work. Also look at hands-on functional aspects of chemical spillage, very important. We have nothing on hazmat incidences. Don't get into a hot zone if there is a chemical spillage on a road traffic accident. Very important. I've seen policemen, I've seen medical guys burn themselves not knowing what chemicals they're handling. Airway protection, as I said, spine stabilization. When and how to initiate an ambulance service. Every patient does not require an ambulance service. काफी बार मैंने देखा है एक्सीडेंट हुआ है 10 जन, everybody starts calling an ambulance and after 10 minutes the person gets up, डस्ट करता है अपने आप को, व्हीकल में या ऑटो रिक्शा में चला जाता है, दो एम्बुलेंस वहां पहुंच जाता है. यू आर वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेस. सो प्लीज रिमेंबर दैट. Some controversies that you need to understand. Primary survey versus when Dr. Dicha was asking कि कहाँ ले जाएंगे. If you can really understand primary survey, do a primary survey of the victim and maybe a secondary survey later, you will realize कौन से victim को कहाँ पहुँचाना है. Very important. CPR, lot of things have changed in CPR. आपसे request है कि नए guidelines से training करिए. Airway breathing and circulation has gone off. It is now compression first, airway second. Please understand that. It's very important. So we all miss it out. So CPR guidelines have changed. To that slide again. So if you ask me, proper care at site does not exist in India. Provision and training of personnel, yet a long way to go. Communication is good. Care during transfer of patients, इतना अच्छा नहीं है. I would say really अच्छा नहीं है. Critical care, कहाँ ले जाना है पता ही नहीं किसी को. Appropriate referrals. Public safety agencies are doing a good job, not because I'm in CAPT and there are too many policemen around, but I really know policemen do a good job of it. Given the constraints they have, they do a good job. And really, if you're a policeman there, applaud yourself. We worked on so many highways, nearly 5,000 kilometers of highways, rescued more than 15,000 victims. I can't say we saved them because कहाँ ले गए patient जिंदा रहा के नहीं पता नहीं. 15 से 18,000 लोगों को हमने बचाया था. Not a single patient and their relatives complained कि हमारे साथ जो properties था, गहने हो या कपड़े हो या suitcases हो, whatever it is, सबके सब उनको वापस मिला है. So the police does a commendable job. Not to flatter you, sir, but this is something that never comes to light about the police. Record keeping in India is pathetic. I mean, she'll tell you. She has tried to get records, it's not worked out. Hazmat intervention, chemical spillages, please, we need to do something about it. We are working with IOC at every toll plaza. It's a long way to go to train people in fire and hazmat services. I'll skip this slide. It's a bit technical and I think I've run out. 3 चीज जो आपको करना चाहिए, which will make life easier. Learn. Need to be learning on it. Unlearn. अगर कुछ गलत सीखा है तो please don't hesitate and unlearn it and relearn. Life will be easier. You'll save more people. Thank you. I also request sir to present a memento to Dr. Sanjay Anand Latkar, sir. Now I request Sri B.K. Sharma, Assistant Director, CAPT Bhopal, to present vote of thanks, sir. Ladies and gentlemen, it is with immense gratitude that I stand before you to express the sincere thanks and appreciation for gracing the opening ceremony of 6th National Conference on Traffic Technology. Today we were honored to have Padma Shri Dr. Subrata Das, also known as Highway Messiah, the man who conceptualized the first emergency medical services in the country, and Sri Sanjay
Anand Rao Latkar, IPS, Additional Director General of Police from Jharkhand, amongst us. We extend our deepest thanks for their invaluable presence. Sir, your wisdom and insights here during the inaugural address have set an inspiring tone for the entire conference. Your commitment to progress, coupled with your vast experience, has undoubtedly energized our collective mission to integrate technology seamlessly into traffic safety and enforcement of regulations. Your presence is there here today signifies not only your personal endorsement of our endeavor, but also a shared commitment to the advancement of policing through innovations. Your words have resonated with all of us, leaving a lasting impression that will continue to guide our efforts. We are truly privileged to have had you as our chief guest and special guest. We extend our heartfelt thanks for your gracious support. Your presence had elevated the significance of this event, and we are deeply honored to have received your encouragement. Once again, thank you for being an integral part of this inaugural ceremony and for inspiring us with your vision and insight. Thank you and Jai Hind, sir. And now it's time to national anthem. I request you all to please stand up in the honor of national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगधि तरंगा तब शुभ आशीष जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much. I request you all to join for photo session outside academic block in front of fountain, followed by tea. Thank you very much, sir. Please. Like ITs and the lunch and thank you for the hospitality. Please. अभी बता देंगे अभी टाइम है हाँ हाँ चार डायरी मिली फिर हैंग हो गए बीके सर नजर है ना
पूरा पटक दे इधर रह के आराम से। हाँ? हो गया हो गया। अब सर के रह गए लास्ट विकेट। आजा आजा। किसकी मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। ले ए, किसको नहीं मैंने दिए लास्ट में दिया तो खबर बैग उठा रही इधर क्या अभी अटेंड कर रहे। कितना स्लाइड्स है, कितना स्लाइड्स है भाई। सिक्सटी 68 स्लाइड्स है, 68 स्लाइड्स है। अब इसको निकाल देते हैं, हो गया। अब मैं हटा दूंगा ना, अपने आप हट जाएगा। ये सर 68 स्लाइड्स है। कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, खोल के देखो ना, कोई पेन और डायरी, पेन और डायरी रखा है बस।